गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इस व्रत की कथा को प्रत्येक बृहस्पतिवार को हर एक मनुष्य को सुनना चाहिए। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही भगवान बृहस्पति देव की कृपा की प्राप्ति होती है। मनुष्य को धन, धान्य, सुख, संपदा और संतान से जुड़े हुए सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा के श्रवण से जीवन की सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और सर्व प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इहलोक और परलोक दोनों ही सार्थक हो जाता है। आज हम श्रवण करेंगे भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। आइए उनका ध्यान करते हुए कथा आरंभ करते हैं। भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य किया करता था। वह प्रतिदिन गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती थी। ना तो वह किसी भी प्रकार का दान ही देती और ना ही किसी भी भगवान का वह पूजन और पाठ ही करती थी, तथा राजा को भी इन सभी धार्मिक कार्य को करने से वह मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उस समय महल में रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय भगवान बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के महल में आकर के भिक्षा की मांग करने लगे। तब रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए। इस पर साधु महाराज कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन की इच्छा तो सभी रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक हो तो तुम भूखे मनुष्यों को इससे भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बाग बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। ऐसा करने से तुम्हारा नाम इस लोक के साथ ही परलोक में भी सार्थक होगा और इससे तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। परंतु रानी साधु महाराज की इन बातों से तनिक भी प्रभावित न हुई और वह साधु महाराज से कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय व्यतीत हो जाए। आप ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे यह सारा धन ही नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकूं। तब साधु महाराज ने कहा, हे देवी, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही करना। मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम ठीक वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को लीपना, पीली मिट्टी से अपने सिर को धोकर के स्नान करना, कपड़े को धुलने देना। ऐसा 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कह करके साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। साधु महाराज के कहे अनुसार बातों को पूरा करते हुए रानी को अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही व्यतीत हुए थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति का नाश हो गया। भोजन के लिए परिवार दोनों ही समय तरसने लगा। तब एक दिन राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ जाकर कोई काम धंधा करूँगा, शायद इससे हमारे भाग्य बदल जाएं। देश चोरी प्रदेश भीख बराबर होता है। यह कह करके राजा प्रदेश चला गया। वहाँ वह जंगलों में लकड़ियाँ काट करके लाता और शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर
राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के ही व्यतीत करना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और वहाँ से कुछ समय के लिए बेझर मांग करके ले आ, ताकि हमारा गुजर बसर हो जाए। रानी की आज्ञा को मान करके दासी रानी की बहन के पास गई और उसने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा दिया। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी। दासी ने रानी की बहन से बार बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर दासी बड़ी दुखी हुई और क्रोध में आकर के अपने घर लौट आई। आकर के रानी को सारी बात कह सुनाई। यह सुनकर के रानी अपने भाग्य को पूछने लगी और साथ ही दासी से यह भी कहा कि इसमें मेरी बहन का कोई दोष नहीं है। जब बुरा वक्त आता है तब सभी का पता चल जाता है। अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा को सुन करके और भगवान बृहस्पति देव की पूजा को समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, जब तुम्हारी दासी हमारे यहाँ आई थी उस समय मैं भगवान बृहस्पति देव का पूजन कर रही थी। जब तक भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा होती है तब तक ना तो उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ न बोली। बतलाओ दासी क्यों गई थी? तब रानी कहने लगी, हे बहन, तुमसे तो कोई बात छिपी नहीं है। हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। यह कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने संपूर्ण बातें कह सुनाई। तब रानी की बहन कहने लगी, बहन देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को कहा, अंदर देख आओ। जब दासी घर के अंदर गई तो सचमुच उसे अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देख करके दासी बड़ी हैरान हुई और बहुत खुशी हुई। दासी बाहर आकर के रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे तो हम जब अन्न नहीं मिलता तो रोज ही व्रत को किया करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी इसे किया करेंगे। ऐसा करने से हमारे भी भाग्य बदल जाएंगे। तब रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव की व्रत के विषय में पूछा। उसकी बहन ने बतलाया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का तथा केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें, दीपक जलावें, व्रत की कथा सुने और पीला भोजन ही ग्रहण करें। ऐसा करने से भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी दोनों ने ही व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन करके ले आई। फिर उससे केले की जड़ और भगवान विष्णु का पूजन किया। परंतु अब पीला भोजन कहाँ से आवे, यह सोच करके दोनों बहुत दुखी हुई। चूँकि उन्होंने व्रत रखा है इसलिए भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में आकर के 2 थालों में सुंदर पीला भोजन वह दासी को दे गए और कहने लगे, यह भोजन तुम दोनों के लिए है, तुम दोनों भोजन को करना। भोजन को पा करके दासी बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, हे रानी, चलो भोजन कर लेते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी, जा तू ही भोजन कर ले। दासी कहने लगी, एक महात्मा हमें 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए हैं। इस पर रानी फिर कहने लगी, जा
वह महात्मा तुझे भोजन दे गया है, इसलिए तू ही भोजन कर ले। तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी ने तब फिर कहा, वह महात्मा हमें 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गए हैं, इसलिए मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। तब दोनों ने गुरु बृहस्पति भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद से वे सभी गुरुवार का व्रत और पूजन को करने लगी। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से पहले से अधिक धन और संपत्ति आ गई। तब रानी फिर पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। इस पर दासी एक दिन रानी से कहने लगी, हे रानी, तुम पहले भी इस प्रकार के आलस्य को करती थी। ऐसा करने से तुम्हें सभी प्रकार के दुखों की प्राप्ति हुई। तुम्हारे आलस्य के कारण ही सभी धन नष्ट हो गया। अब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से फिर से तुम्हें धन मिला है, तो तुम फिर पहले की तरह ही आलस्य करती हो। दासी ने रानी को समझाते हुए कहा, बहुत मुसीबतों के बाद हमने यह धन को प्राप्त किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए। धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का नाम लोक और परलोक दोनों में सार्थक होगा और पितर भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात को मान करके तब रानी धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दुखी होकर के राजा के बारे में विचार करने लगे। ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। उन्होंने भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि राजा जहाँ कहीं भी हो शीघ्र ही वापस आ जाएं। उधर राजा प्रदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल से लकड़ी को काट करके लाता और शहर में बेच करके दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करता। एक दिन दुखी होकर के वह अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव एक साधु के वेश में आकर कहने लगे, हे लकहारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर के राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करके राजा ने तब अपनी संपूर्ण व्यथा कह सुनाई। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई। परंतु तुम अब किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और मुनक्का गुड़ जल को लोटी में डाल करके केले का पूजन करो। फिर कथा को कहो और सुनो, इससे भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु महाराज की इस बात को सुनकर के राजा कहने लगा, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं बच पाता जिसे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। और फिर रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कथा कहूँ, मुझको तो यह भी मालूम नहीं है। साधु ने तब कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के व्रत और पूजन करने से करो, वे स्वयं तुम्हारे लिए राह को बनाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर के शहर में जाना। उस दिन तुम्हें दोगुने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक भगवान बृहस्पति देव की कथा की बात है, तो वह इस प्रकार है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान न थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री न तो स्नान करती और न ही किसी देवी देवता की पूजन आराधना ही करती। इस कारण ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। वह पत्नी को बहुत समझाते, परंतु पत्नी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ता। ईश्वर की कृपा से ब्राह्मण के यहाँ एक कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या सर्वगुण संपन्न थी। चंद्रमा की भांति वह बड़ी होने लगी।
बचपन से ही वह भगवान विष्णु का जप और पूजन पाठ करती। इसके साथ ही भगवान बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती। पूजा पाठ समाप्त करके जब कन्या पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। लौटते समय वह जौ स्वर्ण के हो जाते तो उन्हें बीन करके वह घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखते हुए कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से सोने की सूप देने की प्रार्थना की। भगवान बृहस्पति देव ने कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ को साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन के बाद है, कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप को देख करके वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल को त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और इसका कारण पूछने लगे। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया। मंत्री ने तब राजा का संदेश उस ब्राह्मण के समक्ष रखा। इस तरह से कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में पहले की ही भांति गरीबी और दरिद्रता का वास हो गया। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। इस पर कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही हाल हो गया। तब ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कह सुनाया। तब पुत्री कहने लगी, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी सदा के लिए दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो। ऐसा करने से सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखा और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत अधिक गुस्सा आया। एक कोठरी से सारा सामान निकाल करके माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला, स्नान आदि करा कर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद से वह नियम से पूजा पाठ करती और भगवान बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण दंपति इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए और उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। यह कथा कह करके साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके शहर में उस दिन बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन की प्राप्ति हुई। राजा ने तब चना गुड़ आदि ला करके उससे भगवान बृहस्पति देव का व्रत किया। उस दिन से राजा के सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह भगवान बृहस्पतिवार का व्रत कथा करना ही भूल गया। इस कारण भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी, सभी मेरे यहाँ भोजन न करने आवे, किसी के यहाँ भी चूल्हा न जले। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी भासी राजा के यहाँ भोज करने में सम्मिलित हुए। लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने घर ले गए। वहां ले जाकर के वह लकाहारे को भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। वह हार वहां पर दिखाई नहीं दिया।
तब रानी ने यह निश्चय किया कि मेरा हार इसी लकहारे ने छुड़ा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके राजा को जेल खाने में डलवा दिया। लकहारा बना राजा जेल खाने में पड़ करके विचार करने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और जंगल में मिले उसी साधु को याद करने लगा। तत्काल ही बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता की व्रत कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख की प्राप्ति हुई है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव की पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने उसे पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया और स्वयं भी प्रसाद को ग्रहण किया। उसी रात्रि में भगवान बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिसे जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल राजा जब उठा तब खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण तथा बहुत सारा धन धान्य दे करके उसे विदा किया। गुरुदेव के आज्ञा के अनुसार राजा अपनी नगरी की ओर चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सारी धर्मशाला, मंदिरें आदि बने हुए थे। राजा तब पूछने लगा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? इस पर नगर के सभी वासी कहने लगे, यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। इससे राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। उसकी अनुपस्थिति में रानी के पास इतना धन कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह सोच करके वह क्रोध में भरने लगा। उधर रानी ने जब यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। तब राजा ने क्रोधपूर्वक अपनी तलवार को निकालते हुए पूछा, यह बतलाओ कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी और दासी दोनों ने कहा, हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूँगा तथा रोज व्रत को किया करूँगा। तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ से हो आवे। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपनी बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। तब उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरे भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा तुम सभी सुन लो। तब वे लोग बोले, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु उसमें से कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करके वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे की ओर बढ़ चला। उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया। इस पर किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हड़ैया जोत लूँगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा वहाँ से आगे की ओर चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोरों से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर के आई। जब उसने अपने पुत्र का हाल देखा तो सभी हाल पूछा। इस पर बेटे ने सभी बातें बतला दी। बुढ़िया झटपट दौड़े दौड़े उस घुड़सवार के पास पहुंची और उससे कहने लगी, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। इस तरह राजा ने लौट करके बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते हुए बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेटों का दर्द भी बंद हो गया। उधर राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो यह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं।
तब राजा अपनी बहन से कहने लगा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो जो मेरी भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर ले। बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ही ऐसा है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसके यहाँ उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए तब कुम्हार से कहा और कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर के भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा कही, जिसको सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अब अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। तब सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भाई, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। अपनी बहन को तब राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर के क्या करोगी। और इस तरह से राजा दुखी मन से अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी को सारी बात कह सुनाई और बिना भोजन आदि किए वह शैया पर लेट गया। कहने लगा, हम निर्वंशी हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कोई आना पसंद नहीं करता। रानी तब कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह बात जान करके बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, किंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश होकर के वह बधाई लेकर भाई के यहाँ आई। रानी ने तब उसे आने का उलाहना दिया और कहा, जब भाई अपने साथ ला रहे थे तब तो टाल गई और उनके साथ ना आई, आज अपने आप ही बिना बुलाए भागी भागी चली आई है। तब राजा की बहन कहने लगी, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। भगवान बृहस्पति देव सबकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथाओं का पढ़ना और श्रवण करना करता है या फिर किसी दूसरे को सुनाता है, भगवान बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का पूजन करता है और सच्चे हृदय से मनन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं वैसे ही पूर्ण होती हैं जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति देव ने पूर्ण की थी। अनजाने में भी भगवान बृहस्पति देव की उपेक्षा किसी भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से सुख शांति नष्ट हो जाती है। भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के बाद सभी को प्रसाद का सेवन करना चाहिए। हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, स्वामी नारायण की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा। इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। कल नए अध्याय के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।